नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केंद्र के स्थानों में गुरु के क्या फल होते हैं इस पर विचार करेंगे। साथ साथ गुरु की दृष्टियों के क्या फल होंगे इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में की गई है। चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु के केंद्र के स्थानों में क्या फल होंगे इस पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व गुरु से संबंधित कुछ आधारभूत बातों को समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, गुरु अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा है, यानी आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, गुरु ग्रह यदि किसी भी भाव में बैठे हुए हैं लेकिन केवल वह नीच राशि के ना हो, बस इतना ध्यान रखें, तो ये उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। जहां पर भी गुरु ग्रह की दृष्टि जाएगी उस भाव से संबंधित नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने का कार्य गुरु ग्रह करते हैं। ठीक है, गुरु यदि देखा जाए तो धन के प्रमुख कारक ग्रह हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धर्म कर्म के प्रमुख कारक ग्रह हैं। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी के कारक ग्रह धर्म गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति को माना जाता है। ठीक है, दान के प्रमुख कारक हैं पुण्य, तीर्थ, धार्मिक स्थल, शिक्षक, धर्म गुरु या पीली वस्तुएं या भाग्य से संबंधित। तो गुरु ग्रह इनसे संबंधित सदैव सकारात्मक प्रभाव देते हैं, बशर्ते नीच राशि के ना हो केवल। ठीक है, या नीच इनकी दृष्टि ना हो। यदि रोगों की बात करें तो देव गुरु पेट जनित समस्याएं दे सकते हैं। जब कभी भी गुरु ग्रह का संबंध कुंडली के 6वें भाव से या 8वें भाव से बन जाए तो पेट से संबंधित समस्या या रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गुरु ग्रह कब ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। देखिए, गुरु ग्रह जब कभी भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, वहां पर राशि का अंक यदि 9 लिखा है तो समझ लीजिए धनु राशि है, और 12 लिखा है तो समझ लीजिए मीन राशि है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्व राशि के माने जाते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 4 लिखा है तो समझ लीजिए कि देवगुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और कहीं भी देवगुरु यदि बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक 10 लिखा हो या 10 नंबर पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो समझ लीजिए कि देवगुरु या तो नीच राशि में बैठे हुए हैं या 10 नंबर पर दृष्टि उनकी पड़ रही है तो वो नीच राशि की दृष्टि मानी जाएगी। इसके अलावा अन्य बात को समझते हैं। देखिए, देवगुरु यदि कुंडली के दूसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव और 11वें भाव में अकेले नहीं होना चाहिए। यदि इन भावों में देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठते हैं तो इन भावों से संबंधित हानियां कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्राधिपति दोष की बात कर लेते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्र हो या शुभ बुध हो या शुभ चंद्रमा हो, ये इनको केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्राधिपति दोष का मतलब ये है कि यदि ये केंद्र के घरों के स्वामी होकर यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर के स्वामी होकर केंद्र के ही घरों में बैठ जाए लेकिन स्वराशि या उच्च राशि के नहीं होना चाहिए तो इन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। हालांकि केंद्राधिपति दोष के विषय में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे विस्तार से देख सकते हैं। आइए अब गुरु के केंद्र स्थानों में क्या फल होते हैं इस पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में ही बैठ जाएं तब किस प्रकार के फल देंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर लग्न में बैठ जाएं पर्याप्त अंश बल के साथ कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तब समाज में व्यक्ति को अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है। व्यक्ति धार्मिक किस्म का होगा, परोपकार करने वाला होगा, दूसरों पर दया करते हैं ऐसे व्यक्ति, धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। ठीक है, न्यायप्रिय होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं यानी सत्य बोलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। संतान की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो देवगुरु यहाँ पर लाभ देते हैं क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर होगी, जहाँ से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, विवेक का विचार करते हैं, तो व्यक्ति के विवेक को भी ये प्रखर करने का काम यहाँ पर करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पर जाएगी तो दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा इनका, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हों। ठीक है, और इसके अलावा व्यापार में भी ऐसे देवगुरु आपको लाभ देते पाए गए हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इनकी नीच दृष्टि ना पड़ रही हो। यदि नीच दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है तो फिर वहां पर फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो ये भाग्य भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाले ऐसे देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। अब मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के ना होकर नीच राशि के होकर बैठ जाए लग्न भाव में, तब क्या? तब देखिए, व्यक्ति की प्रवृत्ति थोड़ी सी अधार्मिक हो सकती है। ठीक है, प्रवृत्ति अधार्मिक होने का मतलब क्या? देखिए, देवगुरु के बृहस्पति के जो हमने अच्छे फलों की अभी बात करी तो इनमें न्यूनता देखने को मिलेगी और इनके बुरे प्रभाव भी फिर देखने को मिल सकते हैं। झूठ बोलने की आदत व्यक्ति के अंदर हो सकती है यदि नीच राशि के गुरु बैठ जाएं और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि ना हो तब।
ये अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति परिवार के सुखों में बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं। परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण और सुखमय करने का प्रयास ये करते हैं, बशर्ते ये केंद्राधिपति दोष में ना हो और नीच राशि के या शत्रु राशि के होकर या अंश बल में कमजोर होकर ना बैठे हुए, क्योंकि अंश बल में यदि कमजोर होंगे तो ऐसी स्थिति में वह अपना पूर्ण प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, जो कि गूढ़ विषयों या रहस्यों का भाव है। तो यहाँ पर व्यक्ति की रुचि आध्यात्म के क्षेत्रों में हो सकती है। जो विषय दूसरे लोगों को समझने में दिक्कत आती है, जिन विषयों को समझने में, उन विषयों को देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर नजर जाने के कारण जातक को आसानी से समझ में वो आ जाते हैं। इसके अलावा आकस्मिक घटनाओं को रोकने का कार्य देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करते हैं। आकस्मिक जो भी दुर्घटनाएं घटनाएं होती हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं। आयु में वृद्धि करने का कार्य यहाँ पर वह करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के दसम भाव पर जाएगी। तो व्यक्ति समाज में इस प्रकार के कार्य करता है जिससे कि उसकी ख्याति और परिवार की ख्याति बढ़ती चली जाती है। ध्यान रखें कि नीच राशि की दृष्टि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 12th हाउस पर जाएगी, जहाँ से हम खर्चों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। ठीक है, अस्पताल के खर्चे हों या कह सकते हैं कि यात्राएं हों, विदेश यात्राएं हों, यहाँ का विचार हम करते हैं। तो देवगुरु की नज़र जब कुंडली के 12th हाउस पर जाएगी तो खर्चों पर नियंत्रण होता है, यानी एक बैलेंस बनता है और 12वें भाव से संबंधित दोषों को समन करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ के सुखों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख व्यक्ति के जीवन काल में अच्छा होता है। व्यापार में व्यक्ति तरक्की अर्जित करता है। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकेले नहीं होना चाहिए। यदि वह अकेले बैठते तो ऐसी स्थिति में यहाँ से संबंधित दिक्कतें भी थोड़ी सी वो दे सकते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में कठिनाई का अनुभव व्यक्ति कर सकता है यदि अकेले बैठे हुए हो तब, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसके अलावा केंद्राधिपति दोष में नहीं होना चाहिए। तो केंद्राधिपति दोष के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसे अवश्य देखें ताकि इस बात को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, रहा सवाल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हों, अकेले ना हो, केवल इस बात का ध्यान रखें, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन धान्य की कमी नहीं रहती। दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति का अच्छा रहता है। यहाँ से संबंधित जो भी अगर कोई दोष हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास देवगुरु यहाँ पर करते हैं। इनकी दृष्टियों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनकी दृष्टि जो है लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति की जीवन काल में नियमित आय बनी रहती है और यानी कह सकते हैं कि धन से संबंधित समस्या व्यक्ति को नहीं होती। लग्न भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि स्वभाव धार्मिक किस्म का बना रहता है। नीच दृष्टि केवल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है, यानी धार्मिक रूप से व्यक्ति समाज में मान सम्मान और ख्यातियां अर्जित करता है। इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो वो पराक्रम भाव पर जाएगी। व्यक्ति अपने पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। देवगुरु बृहस्पति जब कभी भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे न्यायाधीश हो सकते हैं। अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाले ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं। आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाएं तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के दसम भाव की बात करें तो ये भाव कर्म का भाव है, कार्य क्षेत्र है आपका, चाहे आप नौकरी करें या व्यापार करें। गुरु यहाँ पर जब बैठेंगे तो इस भाव की शुभता में बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की दिलवाने का कार्य करते हैं। गुरु क्या है? ज्ञान है। ज्ञान के दम पर आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। आप एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे धर्मगुरु हो सकते हैं, अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, सत्य बोलने वाले स्पष्ट वक्ता हो सकते हैं। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आप भी अपने पिता का सहयोग करने वाले हो सकते हैं जब देवगुरु यहाँ पर बैठते हैं तब, यानी पैतृक कार्यों को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा प्रभाव देवगुरु यहाँ पर देते हैं। नीच राशि के ना हो। नीच राशि के कब होंगे? जब देवगुरु बृहस्पति जब बैठे हो, वहां पर 10 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि देवगुरु अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, देवगुरु की दृष्टि जो है पंचम दृष्टि वह धन भाव पर जाएगी। धन भाव पर दृष्टि जाने के कारण परिवार का और कुटुंब का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी वाणी अच्छी होगी, धन आगमन जीवन काल में बना रहेगा, यानी धन से संबंधित समस्या नहीं होती। ध्यान रखें, देवगुरु जहां पर भी बैठेंगे और जहां पर दृष्टि उनकी जाएगी तो वहां के सुफलों में ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव पर जाएगी। चतुर्थ भाव क्या है? आपका घर है, आपका परिवार है। परिवार यानी कुटुंब की बात नहीं कर रहे हैं, कुटुंब की बात कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती है। ठीक है, परिवार जहां पर आप रहते हैं, माता पिता आप। ठीक है, तो परिवार का सुख आपको
भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि सहयोगात्मक प्रवृत्ति रहती है, परिवार वाले आपको सहयोग करेंगे और आप परिवार के लोगों को सहयोग करने वाले होते हैं। इसके अलावा इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के छठे भाव पर जाएगी, जहां से रोग से, ऋण से, शत्रुओं से ये आपकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। रोग की बात करें, देखिए देवगुरु का संबंध जब कभी भी छठे या आठवें भाव से बनता है तो पेट जनित ये समस्या दे सकते हैं, तो इसलिए खाने पीने में थोड़ा सा सावधानी बरतें। या जब कभी देवगुरु बृहस्पति की दशा या अंतरदशा आए और नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तो आप देवगुरु का बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, तो काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, तो इससे भी देवगुरु अपने शुभ प्रभाव आपको देने लगेंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।